गुनाहगारों के लिए दुआ करने के बाब में है। हज़रत यजीद बिन असम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, शाम का एक बहुत ताकतवर और खूब लड़ाई करने वाला आदमी था। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में आया करता था। वो चंद दिन हज़रत उमर को नज़र ना आया तो फरमाया, फ़लाँ इब्न फ़लाँ का क्या हुआ? लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इसने तो शराब पीनी शुरू कर दी है और मुसलसल पी रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी मुंशी को बुलाकर फरमाया, ख़त लिखो। और ख़त में लिखा, ये ख़त उमर बिन ख़त्ताब की तरफ से फ़लाँ के नाम, अस्सलामु अलैकुम। मैं तुम्हारे सामने उस अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो गुनाहों को माफ़ करने वाला, तौबा कबूल करने वाला, सज़ा देने वाला और बड़ा इनाम व एहसान करने वाला। इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी की तरफ लौट कर जाना। फिर हज़रत उमर ने अपने साथियों से फरमाया, तुम लोग अपने भाला भाई के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला इसके दिल को अपनी तरफ मुतवज्जा फरमा दे और इसको तौबा की तौफीक अता फरमा दे। जब इसके पास हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ख़त पहुँचा तो इसे बार बार पढ़ने लगा और कहने लगा, वो गुनाहों को माफ़ करने वाला, तौबा को कबूल करने वाला, सख्त सज़ा देने वाला है। और इस आयत में अल्लाह ने मुझे सज़ा से डराया है और माफ़ करने का वादा भी फरमाया है। अबू नुऐम की रिवायत में मज़ीद ये भी है कि वो इसे बार बार पढ़ता, फिर रोने लगा, फिर इसने शराब पीनी छोड़ दी और मुकम्मल तौर से छोड़ दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को इसकी खबर पहुंची तो फरमाया, ऐसा करो कि जब देखो कि तुम्हारा भाई फिसल गया है तो इसको राह रास्त पर लाओ और अल्लाह की माफ़ी का यकीन दिलाओ और अल्लाह से दुआ करो कि इसकी तौबा की तौफीक अता फरमाए और तुम इसके खिलाफ शैतान के मददगार न बनो, इसे अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना करो।